नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। राखी तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या कभी ऐसी राखी देखी है जिसने भाई की कलाई पर सिर्फ धागा नहीं बल्कि पहाड़ की मिट्टी, रिश्तों की मिठास और कुमाऊं की संस्कृति बधी हो। रामनगर की बेटी रंजना नेगी की ऐपण कला से सजी राखियां इन दिनों इसी वजह से खास चर्चा में है। ईजा, भुला, दाजू और दीदी जैसी पहाड़ी रिश्तों के शब्दों से सजी इन राखियों ने रामनगर से निकलकर अब कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक अपनी पहचान बना ली है। रंजना की इन अनोखी राखियों में ऐपण कला और कलावा का ऐसा खूबसूरत संगम है जिसने रक्षाबंधन के पारंपरिक धागे को उत्तराखंड की लोक संस्कृति की पहचान बना दिया है। देखिए खास रिपोर्ट उत्तराखंड की आवाज पर। रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ भाई बहन के प्रेम का त्योहार नहीं बल्कि ये हमारी परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को एक दूसरे से जोड़ने का भी अवसर है। ऐसे में नैनीताल जिले के रामनगर की एक बेटी ने रक्षाबंधन की राखियों को कुमाऊं की लोक संस्कृति और पारंपरिक ऐपन कला से जोड़कर एक ऐसी अनोखी पहल की है जिसकी चर्चा अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक हो रही है। रामनगर निवासी ऐपण आर्टिस्ट रंजना नेगी द्वारा तैयार की जा रही खूबसूरत राखियां इस बार रक्षाबंधन के मौके पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन राखियों में जहां कुमाऊं की संस्कृति की झलक दिखाई देती है, वहीं ईजा, भुला, दाजू, दीदी जैसे पहाड़ी शब्द भाई बहन और परिवार के रिश्तों की भावनात्मक गहराई को बयां करते हैं। रंजना की बनाई इन राखियों की खासियत ये है कि इनमें आधुनिक डिजाइन के साथ उत्तराखंड की पारंपरिक पहचान को भी जगह दी गई है। राखियों में ऐपन कला, MDF बेस, मोतियों और कलावा का इस्तेमाल किया गया है। विशेष रूप से कलावा इन राखियों को धार्मिक और पारंपरिक महत्व देता है। उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में पूजा पाठ के दौरान कलावा बांधने की परंपरा रही है। ऐसे में कलावा से बनी इन राखियों को लोग शुभता और आशीर्वाद से भी जोड़कर देख रहे हैं। रंजना नेगी बताती हैं कि उन्होंने ऐपण कला के माध्यम से राखियां तैयार करने की शुरुआत की और धीरे धीरे लोगों का प्यार बढ़ता चला गया। अब तक वो करीब 8 से 10 हजार राखियां ऑनलाइन बेच चुकी हैं। खास बात यह है कि उनकी राखियों की मांग सिर्फ उत्तराखंड या भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी ऑनलाइन ऑर्डर देकर इन राखियों को अपने परिवार तक पहुंचा रहे हैं। रंजना के मुताबिक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कई देशों से उनकी राखियों के ऑर्डर आ चुके हैं। रक्षाबंधन नजदीक आते ही ऑर्डर की संख्या भी बढ़ी है और अभी भी उनके पास राखियों के ऑर्डर लगातार आ रहे हैं। रंजना कहती है कि उनकी कोशिश सिर्फ राखी बनाकर बेचने की नहीं बल्कि इसके जरिए वो उत्तराखंड की संस्कृति को भी लोगों तक पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि उन्होंने राखियों पर ऐसे शब्द और डिजाइन इस्तेमाल किए हैं जिनसे पहाड़ से जुड़े लोग भावनात्मक रूप से जुड़ सके। ईजा माँ के लिए, भुला भाई के लिए और दाजू बड़े भाई के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। इन शब्दों को राखियों में देखकर उत्तराखंड से बाहर रहने वाले प्रवासी भी अपने गांव, घर और परिवार की यादों से जुड़ रहे हैं। राखी में सिर्फ धागा नहीं, पहाड़ की भावनाएं। रंजना नेगी बताती हैं कि जब किसी भाई की कलाई पर भुला या दाजू लिखी राखी बत्ती है तो वो सिर्फ एक सजावटी वस्तु नहीं रह जाती बल्कि उसके साथ परिवार और पहाड़ की यादें भी जुड़ जाती हैं। यही भावनात्मक जुड़ाव उनकी राखियों की सबसे बड़ी खासियत बन गया। सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी राखियों की जानकारी लोगों तक पहुंच रही है और इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से लोग उनसे संपर्क कर ऑर्डर कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रंजना नेगी है। मैं उत्तराखंड से हूँ, रामनगर नैनीताल से। और राखी का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया कि एक तो मैं घर पे, आजकल रक्षाबंधन आने वाला है तो सोचा क्या किया जाए। ऐपण आर्ट तो मैं बनाती ही हूँ, तो राखी को लेकर भी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हमारी कुमाऊं की संस्कृति से लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि मार्केट में रेडीमेड राखियाँ तो हर बार ही लोग पहनते हैं। इसमें थोड़ा यूनिक है, एक तो ये हैंडमेड है और डिस्पोज भी बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि इसमें कुमाऊं के कुछ वर्ड्स भी आते हैं, जैसे हमारे वहाँ बड़े भाई को दाजू बोलते हैं, दादा बोलते हैं, छोटे भाई को भुला बोलते हैं, मम्मी को ईजा बोलते हैं, पिताजी को बाबू बोलते हैं। तो इस टाइप के अक्षर भी इन राखियों पे आए हुए हैं जो इस तरीके से हैं, जैसे भैया, दाजू, ऐसे वर्ड्स भी है। तो बाहर के लोग, इंडिया के लोग तो इसे पसंद कर ही रहे हैं। बाहर के जो हमारे इंडिया के लोग वहाँ सेटल्ड हैं और वहाँ के लोग भी इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो बाहर से भी मुझे ऑर्डर आते हैं। तो इस बार राखी को लेके भी बहुत धूम मची हुई है। मेरे ऑर्डर्स कब से जाने थे, स्टार्ट हो चुके हैं और इस तरीके से राखी बन रही हैं। बहुत सारे मुझे बाहर से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस तरीके से। इंडिया के साथ साथ बाहर के ऑर्डर भी मेरे पास हैं। काफ़ी राखियाँ मैं डिलीवर करा चुकी हूँ और अभी जो है मेरे ऑर्डर पे ही है, अभी बन ही रहे हैं राखियाँ। मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर ऑर्डर मुझे इंस्टाग्राम के द्वारा ही आते हैं। उसमें मेरी रंजना ऐपन आर्ट के नाम से आईडी है,
तो आप उस पर मैसेज भेज सकते हैं, उसमें आप हमारे प्रोडक्ट देख सकते हैं, उसमें सारे मेंशन किए गए हैं। 9 से 10,000 राखियाँ मैं डिलीवर करा चुकी हूँ। पिछले साल भी मैंने और राखियाँ बनाई हुई थी, तो इस बार भी बनाई हैं, तो राखियाँ जाने में ही हैं। और इस तरीके से इसमें कलावा लगा हुआ है, जो हमारे वहाँ पूजा पाठ में हर चीज़ में यूज़ होता है, बहुत शुद्ध माना जाता है, पूजा पाठ में यूज़ होता है। इस वजह से भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसमें कलावा का यूज़ किया गया है। रंजना की राखियां अलग अलग कीमतों में उपलब्ध हैं। इनकी शुरुआत कीमत करीब 30 रुपए है, जबकि डिजाइन और आकार के अनुसार 35, 40 और 45, 50, 55, 60, 70 रुपए समेत अलग अलग रेंज में राखियां तैयार की जा रही हैं। समाजसेवी नरेंद्र शर्मा ने भी रंजना की पहल की सराहना की। रंजना की राखियां खरीदने पहुंचे समाजसेवी नरेंद्र शर्मा का कहना है कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति में अर्पण कला का विशेष महत्व है। उनके अनुसार उत्तराखंड की पारंपरिक कलाओं को नई पीढ़ी और आधुनिक बाजार से जोड़ने की जरूरत है। नरेंद्र शर्मा बताते हैं कि रंजना ने अर्पण कला को राखियों के साथ जोड़कर एक सुंदर प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि राखियों पर बनाई गई आकृतियां और पहाड़ी शब्द लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन राखियों की मांग अब विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों तक पहुंच रही है। इससे उत्तराखंड की लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के साथ साथ स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। उन्होंने रंजना की खास पहल को लोक संस्कृति को जीवित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि स्थानीय कला और हुनर को बाजार से जोड़कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। बेटी रंजना ने एक बहुत बड़ी पहल की है, उसके लिए उसको धन्यवाद की पात्र है। उसने हमारी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, लोक संस्कृति की जो विधा है ऐपण को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कदम उठाया और उसको एक रोजगार का अवसर बनाया है। और अवसर बना करके उसने बहुत सुंदर सुंदर राखियां बनाई हैं और वर्तमान में राखियां उसकी जो है विदेशों से भी जो प्रवासी भारतीय हैं वो उसकी डिमांड कर रहे हैं। और प्रवासी उत्तराखंड के ही नहीं, हमारे देश के कई लोग जो है उसको जहाँ जहाँ राखी का त्योहार होता है वो लोग बहुत अच्छे उसकी डिमांड कर रहे हैं। निश्चित तौर पर रोजगार बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। हम इसके लिए जो है रंजना को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खरीदारी करने पहुंची रूपा रावत भी हुई प्रभावित। रामनगर की रहने वाली रूपा रावत भी रंजना की राखियां खरीदने पहुंची। उन्होंने बताया कि उन्हें राखियों में सबसे ज्यादा खास बात ये लगी कि इसमें इजा, भुला, दाजू जैसे पहाड़ी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। रूपा के मुताबिक आज के दौर में लोग अलग अलग तरह के डिजाइनर और नाम वाली राखियां पसंद कर रहे हैं। ऐसे में पहाड़ी रिश्तों के नाम वाली राखियां लोगों को अपनी संस्कृति और परिवार से जोड़ने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि इन राखियों में इस्तेमाल किया गया कलावा उन्हें विशेष रूप से पसंद आया। हमारे यहाँ पूजा पाठ के दौरान कलावा को शुभ माना जाता है और घर में किसी धार्मिक आयोजन के समय इसे जरूर बांधा जाता है। ऐसे में कलावा से बनी राखी उन्हें सामान्य राखियों से अलग और खास लगी। रूपा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस रक्षाबंधन पर एक बार रंजना की ऐपण कला से तैयार राखियां जरूर खरीदनी चाहिए ताकि स्थानीय कला को बढ़ावा मिल सके और पहाड़ की संस्कृति भी आगे बढ़ सके। मेरा नाम रूपा रावत है और मैं रामनगर की हूँ और मुझे राखियाँ यहाँ की बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें भाई का नाम, दाजू, ईजा, बाजू, अगर हम अपने पापा को पहनानी है, किसी को भी पहनानी है तो हम उनके नाम के हिसाब से उन्हें पहना सकते हैं। और राखियाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, इसीलिए मतलब मैं दौड़ी दौड़ी आई हूँ राखियाँ लेने के लिए यहाँ पे। और इसमें कलावा होता है जो आपको पता हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है और ये शुद्ध भी है। मेन चीज़ है ये शुद्ध है, इसमें कोई आर्टिफिशियल वर्क नहीं है। ये हमारे संस्कृति को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद समझे आप इसे। और मैं राखी लेने तभी आई हूँ। राखी से स्वरोजगार तक का सफर। रंजना नेगी की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं बल्कि हुनर को रोजगार में बदलने की कहानी भी है। रंजना का एक बेटा है जबकि उनके पति नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने हुनर को अपनी पहचान बनाने के साथ साथ स्वरोजगार का माध्यम भी बनाया। ऐपण कला के प्रति उनके लगाव ने उन्हें राखियों के नए डिजाइन तैयार करने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए उनके काम की पहचान बढ़ती गई और आज स्थिति ये है कि रामनगर में तैयार होने वाली उनकी राखियां देश की सीमाओं को पार कर विदेशों तक पहुंच रही हैं। रंजना की ये पहल बताती है कि अगर स्थानीय कला को आधुनिक जरूरतों और बाजार से जोड़ा जाए तो पारंपरिक हुनर को बचाने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं। रक्षाबंधन पर वोकल फॉर लोकल की मिसाल। आज बाजार में तरह तरह की मशीन से बनी और बाहर से आने वाली राखियां उपलब्ध है। ऐसे समय में रामनगर की रंजना द्वारा हाथ से तैयार की जा रही ऐपण राखियां वोकल फॉर लोकल की खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आई हैं। इन राखियों में सिर्फ रंग, धागे और डिजाइन नहीं है बल्कि इनमें कुमाऊं की बोली, रिश्तों की मिठास, लोक कला और धार्मिक परंपराओं का संगम देखने को मिलता है।
रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जब किसी बहन की ओर से भाई की कलाई पर भुला या दाजू लिखी ऐपण राखी बंधेगी तो उसके साथ सिर्फ रक्षा का संकल्प नहीं बल्कि पहाड़ की मिट्टी, संस्कृति और रिश्तों की याद भी जुड़ी होगी। रामनगर की रंजना नेगी की ये कोशिश इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने अपने घर और अपने शहर से निकलकर उत्तराखंड की लोक कला को देश दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता बनाया है। आज 8 से 10,000 राखियों की बिक्री और कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से मिल रहे ऑर्डर इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय कला में वैश्विक पहचान बनाने की क्षमता है। रक्षाबंधन के इस मौके पर रंजना की ऐपण राखियां भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करने के साथ साथ कुमाऊं की संस्कृति, पहाड़ी शब्दों और उत्तराखंड के पारंपरिक हुनर को भी हजारों कलाइयों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं।